गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे टैली पर सेल्स इनवॉइस जनरेट होते ही वो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पर क्लाइंट को पीडीएफ फॉर्मेट में इनवॉइस डिलीवर हो जाएगा एंड जब क्लाइंट से पेमेंट रिसीव्ड होगा तो उसका भी एक क्लाइंट को मैसेज डिलीवर हो जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने सेल्स इनवॉइस प्रोसेस के थ्रू कि कैसे हम सेल्स इनवॉइस जनरेट करेंगे, कैसे क्लाइंट को उनके व्हाट्सएप पे मैसेज एंड पीडीएफ दोनों डिलीवर होगा। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा टैली है। यहाँ पे सबसे पहले हमें वाउचर क्रिएट करना है, सेल्स वाउचर। तो मैंने यहाँ वाउचर पे क्लिक किया। यहाँ पे ऑलरेडी आपके सामने रिसिप्ट का वाउचर ओपन है। अब मुझे यहाँ पे सेल्स वाउचर क्रिएट करना है, तो मैंने फंक्शन की विद एफ क्लिक किया एंड ये मेरा सेल्स वाउचर ओपन हो गया। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले अपना एक पार्टी सेलेक्ट करना है कि किस पार्टी के अगेंस्ट मुझे इनवॉइस जनरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया पार्टी नंबर ए। यहाँ पर डिटेल्स आपको मेंशन करनी है कि डिस्पैच डिटेल्स क्या है, किस मोड के थ्रू आपका जो गुड्स है वो डिलीवर होगा, वो आपको मैं मेंशन करना है। यहाँ पे आपकी एड्रेस डिटेल्स, आपके जीएसटी डिटेल्स आ गई। उसके बाद आता है हमारा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट की ये सेल्स का है या परचेज का। जैसे ये हमें अभी एट प्रेजेंट हम लोग सेल्स इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सेल्स लेजर सेलेक्ट कर लिया। नाउ केम टू द नंबर ऑफ आइटम की हमारा जो आइटम्स है वो कौन कौन सी हैं, हम क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक आइटम सेलेक्ट किया 25 mm फ्लश कॉक, क्वांटिटी 10, रेट आपके सामने ऑटो अपडेट हो चुका है। यहाँ पे हमें इनका CGST और HDST, जो दिल्ली में है वो CGST है, HDST हो गया। आउट ऑफ दिल्ली मेरा IGST अपडेट हो जाएगा। यहाँ मेरा इनवॉइस रेफरेंस नंबर अपडेट हो चुका है। आप यहाँ नरेशन में कुछ भी दिमाग डाल सकते हैं एंड सबमिट। आप देख सकते हैं मेरे टैली के पैनल पे आपको विजिबल हो चुका है सेंड व्हाट्सएप मैसेज। जैसे आप इसको यस करेंगे, अब ये जो एक मैसेज है विद कंटेंट, एक कंटेंट और एक पीडीएफ आपको डिलीवर हो जाएगा कस्टमर को उनके व्हाट्सएप नंबर पे, जिसमें ये मेंशन होगा कि क्या इनवॉइस जनरेट हुआ, किसके नाम पे जनरेट हुआ है। तो अब हम आपको अपना व्हाट्सएप दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डियर अर्चित, ये कस्टमर नेम है, पार्टी नेम कंपनी का नाम है कस्टमर की। प्लीज फाइंड दैट बिलो डिटेल्स फॉर इनवॉइस नंबर। जो इनवॉइस जनरेट हुआ उसका नंबर आ गया, कितने अमाउंट का था, उसका कितना जीएसटी ऐड होकर अमाउंट आया है, एंड जिन्होंने वो इनवॉइस जनरेट करा है उनकी बैंक डिटेल्स, उनका जीएसटी नंबर, यहाँ डिटेल्स आपको विजिबल हो चुकी है। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमने एक पेमेंट, एक इनवॉइस जनरेट करा है उसके अगेंस्ट हमें पेमेंट भी रिसीव हुई होगी, उसका मैसेज कैसे क्लाइंट को उनके व्हाट्सएप पे डिलीवर होगा, अब उसके बारे में बताएंगे। हम अगेन चलते हैं अपने टैली पर। अब यहाँ पे हमें रिसिप्ट करनी है पेमेंट को, तो एफ फंक्शन की विद F6। अब यहाँ हमें पेमेंट रिसीव करनी है, तो वो हो सकता है आपका बाय बैंक हो, बाय कैश हो सकता है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया अपना कैश। यहाँ पे अगेन हमें अपनी पार्टी सेलेक्ट करनी है, किस पार्टी के लिए हमारा पेमेंट रिसीव हुआ है। जैसे मैंने पार्टी ए सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल जो मेरा अमाउंट था, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल अमाउंट था मेरा 11,810 रुपीज़ का। मुझे जो बट अमाउंट रिसीव हो 10,000 रिसीव हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 10,000 मेंशन किया अगेंस्ट द इनवॉइस नंबर, किस इनवॉइस के मुझे पेमेंट रिसीव हुई है। जैसे यहाँ पे मेंशन है 26 इनवॉइस नंबर, मैंने उसे सेलेक्ट किया एंड सबमिट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैश रिसीव्ड, नरेशन में सबमिट। अब मैंने यहाँ पे जैसे यस करा है, मेरा जो रिसिप्ट है वो जनरेट हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ जो रिसिप्ट जनरेट हो चुकी है ये क्लाइंट को उनके व्हाट्सएप पर मैसेज भी चला जाए, तो मैंने यहाँ पे यस किया। अब ये जो पर्टिकुलर मैसेज है पेमेंट रिसिप्ट का 10,000 रुपीज़ का, वो क्लाइंट को डिलीवर हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं डियर अर्चित पार्टी ए, थैंक्स फॉर पेमेंट ऑफ 10,000 फॉर इनवॉइस नंबर 24, 25, 26, जो मेरा इनवॉइस नंबर है। थैंक्स इन रिगार्ड्स अंकुर अग्रवाल। अब ये क्लाइंट को पर्टिकुलर एक मैसेज डिलीवर हो चुका है कि इनकी पेमेंट 10,000 रुपीज़ रिसीव भी हो चुकी है। तो इस तरह आप अपना टैली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।